वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टिप लाया हूं जो आपकी बड़ी काम की है। अच्छा फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये टिप जो है आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है एसेसिबिलिटी एक ऑप्शन है, इसमें जाना पड़ेगा। अच्छा, एसेसिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं तो ये आपके साथ शेयर करता जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टॉक बैक मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो या उनको कुछ नज़र नहीं आता हो, तो उसके लिए यह टॉक बैक ऑप्शन। अच्छा, इसके फीचर क्या है? इसके फीचर ये है कि टॉक बैक मतलब जिसका नज़र का मसला हो वो मोबाइल में जिस ऑप्शन को भी फॉर एग्ज़ाम्पल टच करेगा तो उसके बारे में इनको बताएगा। Characters. देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग के साथ अपनी जो Settings. Press Alt plus Enter to activate. Press Alt plus Shift plus Enter to long press. उंगली जो ही सेटिंग के साथ टच की तो मुझे बता दिया गया कि ये सेटिंग है। अब इसको खोलने के लिए आपको जो है डबल क्लिक पे यानी उस एप्लीकेशन उस चीज़ को 2 दफ़ा डबल क्लिक करना पड़ेगा तो सेटिंग खोल जाएगी। अच्छा, ये जो है टॉक बैक की सेटिंग है। यूज़ approximately sensor vibration feedback sound। Shake to start continuous reading. Disabled. Double tap to activate. आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है टॉक बैक। इन्हीं के साथ भी आपको जिन ऑप्शन के साथ भी आपकी जो उंगली है टच होगी तो आपको उसके बारे में बताएगा। उसको खोलना होगा, उस ऑप्शन को बिल्कुल आपको खोलना होगा तो डबल टैप करना होगा। देखिए टॉक बैक पे Tick switch in list. अभी मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब ओके को भी डबल क्लिक करके अब कर Okay button. अच्छा, ये तो हो गया टॉक बैक। इसके बाद जो है सेलेक्ट टू स्पीक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। सेलेक्ट टू स्पीक कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकते हैं, वहाँ पे यूज़ की जा सकती है। देखिए इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। अभी ये जो मैसेज का निशान आ गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको प्रेस करें, दबाएं इसको, जो ही ये ब्लू हो जाएगी, ब्लैक से ब्लू, तो जो भी टेक्स्ट हो आप उसको यानी मोबाइल से कहते हो को इसको यार स्पीक करो, इसको पढ़ो। देखिए मैं यहाँ पे इस टैप आइटम टू हियर स्पोकन फीडबैक, Tap items to hear spoken feedback. Tap the select to speak icon. देखिए जो भी हो यहाँ पे पहले क्या करना होगा, ये भी ब्लैक है तो इसका मतलब है तो सेलेक्ट टू स्पीक कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इस पर प्रेस करना होगा या दबाना होगा। देखिए मैं इसको दबा देता हूँ और यहाँ पे Zapier easy install. इसके जो ऊपर से एक्सेस को मैं देखिए इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ऑप्शन को दबाना होगा। फिर जो भी टेक्स्ट आपको रीडिंग करनी हो मोबाइल से तो उसको आप प्रेस करें। Switch access lets people with motor impairments control phones and tablets using one or more switches. Use switches to select items, scroll, enter text and more. बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जिसकी भी ज़रूरत हो वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्विच एक्सेस जो है इस पे अपनी
यानी इसकी जो अपनी ऑप्शन है बहुत ही बड़े हैं। ये उन जगहों पे या वहाँ इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार में जा रहे हो तो कार में आपकी जो ध्यान है वो कार की तरफ होती है, तो आप उसके यानी कार के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हो और अपने लिए ऑप्शन को आसान कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन स्विच एक्सिस की हम बात करें, स्विच एक्सिस जो है ये ज़्यादातर अगर आप मसरूफ़ हो मोटर कार वगैरह में जा रहे हो कार में और आप अपने लिए मोबाइल को आसान बनाना चाहते हैं तो स्विच एक्सिस को उस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको बाद में हम एक अगली वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ज़िपिया इजी इंस्टॉल जो है, ज़िपिया के बारे में या ज़िपिया के ज़रिए जो भी यानी एप्लीकेशन वगैरह हो, आप कहते हो कोई ज़िपिया से ये इंस्टॉल हो, ज़िपिया के ज़रिए जो भी आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह भेज दे, तो यहाँ पे ज़िपिया इजी इंस्टॉल ऑप्शन को ऑन कर दें तो यहाँ से ज़िपिया के ज़रिए जो भी एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हो उसको इंस्टॉल इजीली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बट जो मसला फिर यह होगा कि ये ऑप्शन जो भी आप होगी तो ज़िपिया के ज़रिए जो भी एप्लीकेशन आप किसी से रिसीव कर सकते हो उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर यहाँ से आपको ज़िपिया इजी इंस्टॉल जो ऑप्शन है वो ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो है कैप्शन जो है ज़्यादातर उन मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी वीडियो किसी पिक्चर के ऊपर कुछ लिखाई करने है, उसके लिए देखिए कैप्शन विल लुक लाइक दिस। टेक्स्ट साइज नॉर्मल, लैंग्वेज भी आप कैप्शन की डिफ़ॉल्ट जो इंग्लिश है उर्दू में लिखना चाहते हो। कुछ इन तस्वीर वीडियो पे वगैरह पे जो लिखाई आती है, जो लिखे वगैरह देखिए यहाँ पे, तो कैप्शन पे कर सकते हो। कैप्शन ऑन करके यहाँ से टेक्स्ट साइज, ये जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल है, लार्ज भी कर सकते हैं कि कैप्शन में लुक लाइक दिस, कैप्शन भी कर सकते हो कोई लिखाई वगैरह, तो उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। वेरी स्मॉल तो बहुत ही छोटे है, अभी नज़र नहीं आ रही, इसको जो है मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा, इस कैप्शन स्टाइल वाइट ऑन ब्लैक, देखिए कैप्शन का जो स्टाइल है वो किस तरह होना चाहिए, लिखाई जो हो सफ़ेद हो और उसके नीचे जो बैकग्राउंड हो ब्लैक हो। यूज़ ऐप डिफ़ॉल्ट वाइट ऑन ब्लैक, यानी जो भी आपको पसंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं येलो ऑन ब्लैक को कर देता हूँ तो आपकी कैप्शन जो है किसी तस्वीर या किसी वीडियो पे जो भी आप लिखाई करना चाहते हैं कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी। कैप्शन भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, अगर किसी की ज़रूरत हो कैप्शन को भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन है मैग्निफिकेशन गेस्चर्स, देखिए मैग्निफिकेशन गेस्चर जो है ये किन मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन गेस्चर जो है ये जूम करने के इस्तेमाल किया जाता है। पर ज़्यादातर जूम किस तरह, जूम इस तरह कि आप 2-3 दफ़ा स्क्रीन को यानी रेगुलरली या एक के बाद धीरे धीरे दबाओगे तो मैग्निफिकेशन गेस्चर जो है उस ऑप्शन के ज़रिए बहुत यानी के मुताबिक जूम करें, जूम जो है बढ़ जाएगी, छोटा कर सकते हैं, जूम की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आखिर में एक नोट लगा, नो ट्रिपल टच ऑफ नेविगेशन वर्क एवरीवेयर एक्सेप्ट द कीबोर्ड एंड नेविगेशन बार। तो ये भी अपने जहन में याद रखिए कि कीबोर्ड और नेविगेशन बार में मैग्निफिकेशन गेस्चर जो है ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये काम किस तरह करता है, अभी तो मैंने ये मैग्निफिकेशन गेस्चर ऑन कर दिया है, भी मैं वापस जाके आपको इसकी
PTA की जानिब से मैसेज आया है, इसको 3 दफ़ा रेगुलरली। अब मैग्निफिकेशन के सारे इनेबल, यू कैन डिसेबल स्पीकर और इग्नोर दिस। अगर आप इग्नोर कर देते हो तो ये जूम करेगी, मतलब मैग्निफिकेशन से इस मैसेज को इग्नोर करें और या डिसेबल करें। मैं इग्नोर कर देता हूँ और आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आप किस तरह इसको जो है जूम कर देते हैं। देखिए अभी ये जूम हो गया। अब इसकी जो है आप 2 फिंगर रख के इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। मैग्निफिकेशन गेस्चर जो है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अब ट्रिपल टच आप इसको फिर वापस अपनी जो डिफ़ॉल्ट हालत है, अपनी जो पुरानी हालत है उसमें वापस ले जा सकते। देखिए अभी मैं इसको फिर ट्रिपल क्लिक कर देता हूँ रेगुलरली। देखिए अभी ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में आ गया है। तो ये थी मैग्निफिकेशन गेस्चर। मैग्निफिकेशन गेस्चर जो है आप किसी चीज़ की जो जूमिंग है उसको इन आउट या ट्रिपल जूम तक बढ़ा सकते हैं। ओके फिर आज की जो हमारी वीडियो थी उतनी ही थी। इंशाल्लाह जो बाकी ऑप्शन है वो उसको जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके व्यूअर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।